इस लेक्चर में हम अलग अलग वेक्टर आइडेंटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम वेक्टर आइडेंटिटी, जो यूजुअल वेक्टर नहीं, ऑपरेटर वेक्टर्स वाले हैं, वेक्टर ऑपरेटर आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली एक मिनट में इंटरनेट बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर ऑपरेटर ऑफ वेक्टर ऑपरेटर। सो हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर है डेल। ओके, अगर इसको हम किसी वेक्टर ऑपरेटर डेल जो किसी फंक्शन एफ पे काम कर रहा है उस पर अप्लाई करते हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूजुअली। इसको, ये क्या है, एक पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर है, तो इसको हम एक वेक्टर जैसा लिख सकते हैं ऐसे। इसके कंपोनेंट क्या हैं? डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड डॉट। और इसके कंपोनेंट क्या होंगे? डेल एक्स एफ, डेल एक्स नो डेल वाई एफ और डेल जेड एफ। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स कंपोनेंट एक्स से, वाई कंपोनेंट वाई से, और से जेड कंपोनेंट जेड से काम करेगा। तो डेल एक्स एफ, इसी तरह डेल वाई एफ, और ये हो जाएगा डेल जेड एफ। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ तो हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर एफ। यहाँ पे याद रखना डेल और पार्शियल एक ही है, ठीक? जब हम डेल बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये डेल, नेबुला नहीं बोल रहे हैं, नेबुला को हम नेबुला स्पेशल बोलेंगे। और ये हो गया डेल स्क्वायर एफ। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से अगर देखिए तो ये क्या है आपका? ये एक्चुअली है डेल स्क्वायर एफ। और ये क्या है? ये तो आपका लैप्लासियन है। इसको हम लिखते हैं इस तरह से। तो हमको क्या मिल गया? हमको एक आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी क्या है आपकी? एफ इक्वल टू लाप्लासियन एफ। ये हमारी पहली वेक्टर आइडेंटिटी हो गई। सो दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर आइडेंटिटी। अब हम आते हैं दूसरे वेक्टर आइडेंटिटी पे। तो अभी हमने देखा कि वेक्टर आइडेंटिटी एक्टिंग ऑन ए ग्रेडियंट फंक्शन, ठीक है। तो ये हुआ अभी डॉट प्रोडक्ट। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास और भी चीजें हैं। वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ऑफ ग्रेडियंट एफ, इसको हम चेक करना चाहते हैं। तो आपको पहले तो क्या करना चाहिए कि हमको इसको एक कंपोनेंट वाइज ले लें। इससे क्या होगा? चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम अगर लेविस-विटा याद करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको आई लिखेंगे आई जे के। याद रखना ये आई जे के जो आपके यूनिट वेक्टर वो नहीं है, ये इंडिसेज हैं। आई भी 1 2 3 रन करेगा, जे भी 1 2 3 रन करेगा, और के भी 1 2 3 रन करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इसके लिए क्या आएगा? डेल जे, और यहाँ से क्या आएगा? डेल के एफ। क्लियर? तो अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ होती है। ये क्या है? आई जे के है और ये क्या है? जे के है। ये देखो इसके साथ पेयर्ड है, ये इसके साथ पेयर्ड है। कुल मिलाकर के रिपीटेड इंडिसेज हैं, जे और के रिपीटेड इंडिसेज हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम इसमें से किसी को भी एप्सिलॉन आई जे के में से किसी को भी हम शफल कर दें, मतलब जे की जगह के रख दें, के की जगह जे रख दें, या के की जगह आई रख दें, तो ये निगेटिव साइन प्रोड्यूस करता है। तो आप इस पूरी क्वांटिटी को एक बार फिर से देखिए। मैं इसको हटा देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। ये क्या है आपका? आई जे के है, डेल जे और डेल के एफ है। अब हम क्या करते हैं? जे और के को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेड इंडिसेज को आप कुछ भी रख दो। तो आई को जे रख दो, जे को के रख दो। यहाँ पे जे को हमने क्या रख दिया? के रख दिया। और तो यहाँ पे भी क्या होगा? जहाँ जे है यहाँ इसके साथ जे है, तो इसको भी क्या रखना पड़ेगा? के रखना पड़ेगा। और के को हमने जे बना दिया, तो इस जो के है यहाँ पे, इसको हमने जे बना दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये जे हो जाएगा।
जो यहाँ पे चेंज होगा वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो डेल के डेल जे है मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का, इनका ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, तो इनको आप डेल जे डेल के लिख सकते हो। लेकिन ये जो है यहाँ पे देखो जे और के क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो ये इसके इक्वल तब होगा जब इसको हम माइनस साइन कर देंगे। तो अब ये क्वांटिटी खुद के माइनस के बराबर है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी देखिए सेम है लेकिन एक माइनस के बराबर है। तो ऐसी सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो अपने माइनस के बराबर होती है और वो होती है 0। सो -0 इक्वल टू +0। अगर 2 है और वो -2 के इक्वल है तो इसका मतलब है, सॉरी 2 नहीं लेना चाहिए, अगर कोई क्वांटिटी x है और वो अपने -x के इक्वल है, मतलब कोई क्वांटिटी अपने माइनस के इक्वल है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अपने माइनस के इक्वल है, तो वो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है। इसका मतलब x मस्ट बी 0। तो यही आर्ग्यूमेंट हम लगा करके कह सकते हैं यहाँ पे, जैसा भी आपने देखा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। सो दिस क्वांटिटी इज 0। ओके, सो दिस क्वांटिटी इज 0। तो आपको दूसरी आइडेंटिटी क्या मिलेगा, ये i कंपोनेंट के लिए होगा, तो i मतलब जनरल कंपोनेंट, तो इनफैक्ट ये किसी के लिए भी सच है। तो आपको मिलेगा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0 वॉट एवर इट बी। तो उसको आप लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट f इक्वल टू 0। ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी, ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। अब आप कहेंगे क्या इस ग्रेडियंट पे हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं, तो आपको बताया था ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का होता है और ये क्या है, टोटल ग्रेडियंट f एक वेक्टर फंक्शन है, इस पर फिर ग्रेडियंट नहीं लगा सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। ग्रेडियंट के लिए स्केलर फंक्शन होना जरूरी है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए और देखते हैं हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। अब हम आते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। दो वेक्टर है हमारे पास, ए क्रॉस बी है, एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी, और इस पूरे का डाइवर्जेंस। तो ये क्वांटिटी देखो अपने आप में क्या है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो वेक्टर का डाइवर्जेंस पॉसिबल है। अब इस वेक्टर को हम देखते हैं क्या हमको आंसर मिलता है। तो हमको तो पहले घबराहट हो रही है, लेकिन हमको एक तरीका पता है, वो है आपका कंपोनेंट वाला। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, जिनको हम 1 2 3 लिख सकते हैं। तो 1 मतलब x, 2 मतलब y, 3 मतलब z। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल आई, और ये पूरा क्या हो गया, a क्रॉस b का i हो गया। क्लियर हो गया, आई आई कंपोनेंट क्या है, रिपीटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो डेल आई को भी आप यहीं रखने दीजिए और इसको तोड़ते हैं, तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे कौन क्या अप्लाई करेंगे, आई जे के एप्सिलॉन के साथ, आई जे के, और ए के साथ क्या आता है, जे आता है, और जो दूसरा वाला उसके साथ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो है ये एक नंबर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डेल आई, ये होगा ए जे और बी के का डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन का आपको लिबनिज रूल पता है, पहले पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, फिर प्लस करके पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए लिखते हैं आई जे के, और ये हो जाएगा, बड़ा कर देते हैं, डेल आई ए जे, और बी के आपका बचा रहेगा, प्लस एप्सिलॉन आई जे के। अब इस बार ए जे बचा रहेगा और डेल आई बी के हो जाएगा। क्लियर, कितना समझ में आ गया आपको, ओके। अब इस क्वांटिटी को देखिए, कि जो आपको दिख रही है क्वांटिटी आई जे के ए जे डेल आई बी के, क्या इसका हम कुछ कर सकते हैं, क्या इसका हम कुछ कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जे है और ये के है, डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आई और के यहाँ पे भी है, आई और के यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वही करते हैं। तो चलो सेकंड को हम फर्स्ट में लिख देते हैं और उसको एक सेकंड लिख लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा शफल करते हैं, यहाँ पे आई के है ना, तो इसको हम निगेटिव के साथ क्या कर लेते हैं, सफल कर लेते हैं, आई और के को सफल कर लेते हैं। तो के की जगह आई कर देते हैं, के की जे की जगह के कर देते हैं, और के की जगह जे कर देते हैं, तो हो जाएगा आई के जे। निगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि हमने के को जे की जगह और जे को के की जगह चेंज किया,
और जैसे भी अगर ऐसा करते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जे और के को हमने इंटरचेंज किया और यहाँ पे ज्यों ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ये हो गया ए जे और डेल आई बी के। पिछले में क्या था, पिछले में था आपके पास एप्सिलॉन आई जे के डेल आई ए जे बी के। तो आई को हम बाहर निकालते हैं, ए जे बी के को देख लेते हैं। प्लस आई जे के डेल आई ए जे बी के। क्लियर, यही था ना, देख लीजिए एक बार फिर से। डेल आई ए जे बी के। क्लियर, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, माइनस आई के जे है या आई के है, और यहाँ पे क्या है, आई जे के है। तो ये देखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए जे एप्सिलॉन, ये इसको जे को हम यहाँ ले आते हैं 1 2, तो एक बार के साथ सफलिंग करेंगे तो माइनस आएगा, फिर इसके साथ सफलिंग करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जे आई, क्योंकि ये ऑर्डर फॉर्म में है। और ये क्या हो गया, ए जे हमने बाहर ले लिया और ये आ गया डेल आई बी के। और ये क्वांटिटी आपकी क्या है, यहाँ पे आप के को, इसको भी के को एक बार दो बार पार कराइए, तो हो जाएगा एप्सिलॉन के आई जे और डेल आई ए जे बी के। क्लियर, ओके। अब हमारा काम आसान हो गया। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जे आई के है, हाँ जे आई के है, और ये क्या है, के आई जे। मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, और ये क्या है, डेल आई ए जे है। वेरी गुड, यहीं पे तो जो है हमको काम करना है। ये क्या है आपका, ये पूरा जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ये ग्रेडियंट है, ओ कर्ल है बी का, और ये कर्ल है ए का। तो इसको हम लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ बी, और कंपोनेंट कौन सा रहेगा, जे, क्योंकि आई तो यहाँ पे खप गया, ये रिपीटेड है, के भी रिपीटेड है, इसी तरह आई यहाँ रिपीटेड, जे रिपीटेड है, के फ्री है। तो पहले वाले में आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा माइनस ए, हाँ नहीं ऐसे नहीं, माइनस ग्रेडियंट कर्ल ऑफ बी, और ये कौन सा है, जे कंपोनेंट है, और ये हो गया ए जे। और दूसरा क्या हो गया आपका, कर्ल ऑफ ए हो गया, और ये आ गया के, और ये हो गया बी के हो गया। देख लो झाँक करके यहाँ पे पुराने वाले में, यहाँ पे देखो क्या हो गया, कर्ल ऑफ बी ए जे, कर्ल ऑफ बी जे, कर्ल ऑफ बी का जे कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या है, कर्ल ऑफ ए का के कंपोनेंट। देख लेते हैं, क्योंकि कर्ल ऑफ बी का जे कंपोनेंट और कर्ल ऑफ ए का के कंपोनेंट। वेरी गुड। इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को देखिए, ये पूरा एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो रिपीटेड इंडेक्स है, और ऐसे में जब भी होता है तो उसको क्या करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी कर्ल बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी डॉट कर्ल ए। आंसर क्या मिल गया आपको, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, ये हो गया आंसर। तो आप वेक्टर आइडेंटिटी को लिख सकते हैं कैसे करके, यहाँ पे देखिए डेल डॉट
डेल डॉट ए क्रॉस बी को आप लिखेंगे हमेशा, कोई भी ए और बी, ए भी कोई वेक्टर हो सकते हैं, इसको लिखेंगे बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। ये हो गया हमारा एक फार्मूला या आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। अब इसी तरह हम और भी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने देखा डॉट ऑफ वेक्टर, डॉट ऑफ वेक्टर। अब इसी चीज का हम कर्ल भी कर सकते हैं, इस वेक्टर का हम कर्ल भी देते हैं। तो कर्ल लेकर देखते हैं, तो कर्ल ऑफ ये रंग थोड़ा अच्छा लगे, कुछ और रंग इस्तेमाल करते हैं ना अभी। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे बहुत मोटा हो गया, देखते हैं। तो ये हो गया ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गया, यही चलेगा। ये हाँ अभी पतला है। तो ये हो गया कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी। ये सुंदर लग रहा है, मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ ना, बिल्कुल पतला सा, ये पतली रेखा इतनी अच्छी है। ठीक है, अब इसको हमको स्टडी करना है। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इसका जे का कोई कंपोनेंट लेते, आई कंपोनेंट लेते हैं ना, आई कंपोनेंट ले लें। तो ये पूरा देखो, ये क्या होगा, एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी। तो इसको पहले यहाँ पे आई जे के लिख लेंगे, ओके। और इसका कंपोनेंट कौन होता है, डेल आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे है तो ये जे हो गया। और इस पूरी क्वांटिटी ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अब इसको हम और तोड़ सकते हैं, तो चलो और तोड़ते हैं। आई जे के डेल जे, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फिर एप्सिलॉन लगेगा। अब के एल एम कर देते हैं, कुछ अलग डिफरेंट टाइप का। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, एल आएगा, और बी के साथ क्या आएगा, एम आएगा। अब हमारे पास दो लेविस-विटा सिंबल्स हैं, तो इनको हम साथ कर लिख लेते हैं, आई जे के और एप्सिलॉन के एल एम। और यहाँ पे जो डेल जे है ये किस पे काम करेगा, ए एल और बी एम पे। क्लियर। याद रखना ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये बिल्कुल यूजुअल डेरिवेटिव की तरह काम करेगा और लिबनिज रूल फॉलो करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, आई जे के, और इसको एक बार फिर लिख लेते हैं ना, एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के एल एम। और अब इसको देखते हैं जरा, डेल यहाँ पे क्या था, डेल जे ए एल बी एम था ना, तो बस बस इतना हमको काफी है। तो ये हो गया डेल जे ए एल बी। क्लियर। अब यहाँ देखो के क्या है, ये रिपीटेड है। तो आपको पता है, बहुत आसान है, पहले आई का एल के साथ करो, आई का एल के साथ करो, बना लो डिटर्मिनेंट, डेल आई एल डेल आई एम डेल जे एल डेल जे एम। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जे ए एल बी एम प्लस ए एल को ये रखा, ए एल नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ए एल, और ये हो जाएगा डेल जे बी एम हो गया। क्लियर। इसको देखो, आई एल जे एम, आई एल जे एम, और यहाँ क्या होगा, जे एल आई एम। बस लिख डालो इसको,
ये हो जाएगा डेल आई एल डेल जे एम, इकोनॉमिकल डेल्टा है जिसको हमने आपको पहले बताया आई एम, और डेल जे एल हो गया। और इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारे पास डेल जे ए एल बी एम बी एम प्लस ए एल डेल जे बी एम हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम दो टुकड़े में तोड़ेंगे, मतलब चार टुकड़े बनेंगे, इससे दो, इससे दो, इससे दो, ऐसे करके। तो डेल आई एल और इसका मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं डेल आई एल डेल जे एम, और क्या था, और था डेल जे ए एल बी एम, डेल जे ए एल बी एम, फिर माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस चलने को भी, डेल आई एल डेल जे एम, और इधर क्या हो जाएगा डेल जे बी एम ए एल हो जाएगा, और माइनस में जाएगा डेल आई के साथ एम कर दो, और जे के साथ क्या कर दो, एल कर दो, और बाकी चीज वैसे ही ना, डेल जे ए एल बी एम माइनस डेल आई एम डेल जे एल डेल जे बी एम ए एल हो गया। कितना क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये क्या करेगा, जितने भी आई हैं उनको एल में बदल देगा, या जितने भी एल हैं उनको आई में बदल देगा, और ये क्या करेगा, जितने भी एम है उनको जे में बदल देगा। चलो, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, जितना जे है वो क्या करेगा, एम में बदल देगा, तो ये जाएगा डेल एम, और ए एल क्या हो जाएगा, आई में बदल जाएगा, ए हो जाएगा ए आई, और बी एम हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म आता है, जितने भी एल हैं वो क्या हो जाएंगे, आई में बदल जाएंगे, जितने भी जे हैं एम बदल जाएंगे। तो इसको आप लिख दीजिए डेल एम बी एम, और ये क्या हो जाएगा, ए एल किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेल आई एम, जितने भी आई है या एम है वो क्या हो जाएगा, आई में बदल जाएंगे, जितने भी जे हैं वो एल में बदल जाएंगे। तो इसको आप कर सकते हैं डेल जे, और जितने भी एल हैं उसको जे में बदल दीजिए, ए जे, और एम किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, और हो जाएगा बी आई। और यहाँ पे देखिए जितने भी एम हैं वो किससे बदलेंगे, आई में, और जितने भी जे हैं इसमें बदल जाएंगे एल में, या एल को जे में बदल, तो ये जेल को जे रख देते हैं, और बी एम को हम क्या कर देंगे, बी आई कर देंगे, और एल कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, ये हो गया ए जे। क्लियर। अब आपको इतना मिल गया, चार टर्म मिल गए, चारों टर्म को हमको रिशफल करना है, सेट करना है ना। तो हम सेट ऐसे करते हैं, पहले वाले टर्म को लिखते हैं जरा, तो पहले हम लिखते हैं, पहले को एक बार फिर से देख लीजिए ना आप, यहाँ पे क्या है, बी एम डेल एम है, तो हम इसको बी एम को पहले लिख देते हैं और डेल एम को बाद में। तो ये हो गया बी एम डेल एम ए आई, फिर यहाँ पे देखना आई है, और प्लस पिछले फिर से जाते हैं, यहाँ पे क्या है, डेल एम बी एम, और ये क्वांटिटी क्या है, डेल एम बी एम मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी ए आई। चलो इसको यूँ ज्यों ही लिख देते हैं, ज्यों करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी, डाइवर्जेंस ऑफ क्या हो गया, डेल एम ए आई है और ये है बी एम। तो पहले इसको हम सेट करते हैं, बी एम को पहले ले आते हैं और डेल एम साथ सेट करते हैं।
तो इसको हमने लिखा बी एम डेल एम ए आई, और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी हो गया, और ये हो गया ए आई। सही है ना, जरा इस पर चेक कर लें। डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ बी, और ये हो गया ए आई। और यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए और बी आई है, ये भी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए है, तो इसको आप लिख दीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये हो गया बी आई, और माइनस में अब इसको हम फिर से सेट करते हैं, जरा इसको देखिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जे को पहले लिख देते हैं, तो ए जे डेल जे बी आई हो गया, तो माइनस ए जे डेल जे बी आई हो गया। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी बी एम डेल एम मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो ये हो गया बी डॉट, और डेल का किसका होता है कंपोनेंट, ये नेबुला वेक्टर का होता है, डेल वेक्टर का होता है, तो बी डॉट नेबुला, और ये हो गया ए आई हो गया, और ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये हो गया ए आई हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए और बी आई हो गया, और ये क्या हो गया ए डॉट नेबुला, और क्या हो गया बी आई हो गया। अब देखो सब आई कंपोनेंट है, तो पूरे को हम लिख सकते हैं, पूरे को ओवरऑल लिख सकते हैं। ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डेल और ए माइनस सी प्लस डेल डॉट बी ए, और माइनस ए डॉट डेल बी, और माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए बी। ऐसा लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लो पीछे जा करके, ए डॉट डेल डेल डॉट ए। ओके, तो अब ये हो गया टोटल को हम एक ब्रैकेट में दे, टोटल का ith कंपोनेंट। लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी का आई कंपोनेंट। तो आई कंपोनेंट को हम कैंसिल कर देते हैं इसके साथ में, आई के लिए सच है तो किसी के लिए भी सच है, तो इन फैक्ट आपको क्या मिल गया, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, दैट विल बी इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी, ये एक आपका क्या हो गया, ये आपका एक नया फार्मूला बन के जिसको हम कहेंगे वेक्टर आइडेंटिटी। ठीक, अब इसी तरह से हम और भी वेक्टर आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, और भी वेक्टर आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो था। अब एक और आइडेंटिटी है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, उसको हम दिखाते हैं आपको। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो कैसे होगा ये मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आंख मूंद करके डेल आई और ये पूरी क्वांटिटी का आई कर दो कंपोनेंट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको आप एप्सिलॉन लगाइए आई जे के, और इसका कंपोनेंट होगा जे, इसका होगा ए के। क्लियर हो गया, इसको आप बाहर निकालिए एप्सिलॉन आई जे के, और ये हो गया, ये देखो डेल आई और डेल जे ए के हो गया। अब फिर वही नियम, इसको आप शफल करोगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको शफल करोगे आई और जे को तो माइनस साइन आएगा, और कोई चीज़ अपने माइनस साइन के इक्वल होती है तो जीरो होती है, तो इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, हो गया सिमेट्रिक। इसकी वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई। तो एंटी सिमेट्रिक मल्टीप्लाइड विद सिमेट्रिक क्वांटिटी, सिमेट्रिक है
और ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का मल्टीप्लिकेशन होगा तो बड़ा वाला 0। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0। कोई भी वेक्टर ले लो, ये हमारी एक और आइडेंटिटी हो गई। और कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास है, अभी ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी का भी है। ए डॉट बी क्या है आपका, एक ए डॉट बी आपका, अच्छा उससे पहले एक हम और करते हैं थोड़ा सा, कर्ल ऑफ ए, ये भी एक मज़ेदार आइडेंटिटी है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में खूब इस्तेमाल होता है। तो ये आप क्या करोगे, इसको आई कंपोनेंट ले लो टोटल का, तो आई ले लोगे तो एप्सिलॉन आई जे के हो गया, एप्सिलॉन आई जे के हो गया, और ये क्या हो जाएगा डेल जे, और इस पूरी क्वांटिटी का डेल क्रॉस ए का के कंपोनेंट हो गया। फिर इसको तोड़ो, जैसे हमने इसको तोड़ा था जे के वाले को, डेल जे हो गया, और ये क्या हो गया एप्सिलॉन के एल एम हो गया, और यहाँ से क्या होगा डेल, इसके साथ एल लगेगा और इसके साथ एम लगेगा। फिर इन दोनों को देखो आई जे के एल एम, तो आप क्या करो, आंख मूंद करके पहले जो है आई का एल के साथ, आई के साथ एम के साथ कर दो, आई का एल के साथ और जे का एम के साथ, तो डेल आई एल डेल जे एम, और फिर उसको उल्टा कर दो, आई का एम के साथ कर दो, जे का एक, तो डेल आई एम डेल एल जे हो गया। बस यही आंसर आता है। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से देखो डेल जे डेल एल, डेल जे डेल एल ए एम हो गया। ये दोनों क्या हो गए, दो टर्म तोड़ेंगे, पहले डेल आई एल जे एम, ये क्या करेंगे, जितने भी एल हैं उनको आई कर देंगे, जितने भी एम हैं उनको जे कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, डेल जे को जे ही रहने देते हैं, एल को क्या बनाएगा, ये आई बना देगा, तो हो जाएगा डेल आई हो गया, और ये जो एम है उसको क्या बना देगा, जे बना देगा, तो ये हो गया ए जे हो गया। माइनस में क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, जितने भी आई हैं उनको एम में बदल देगा या एम को आई में बदल देगा, और ये क्या करेगा एल को जे में, तो यहाँ पे डेल जे हो गया, और एल क्या हो गया, वो भी जे हो गया, तो ये हो गया डेल जे हो गया, और एम कितना हो गया, आई हो गया। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आई को आप ले लो बाहर, तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि आपने देखा पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं, डेल आई और डेल जे ए जे हो गया, और इधर क्या हो गया डेल, इसलिए इधर क्या हो गया डेल जे, इधर हो गया डेल जे और डेल जे हो गया, और ए आई हो गया। क्लियर। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी डाइवर्जेंस है, तो डेल आई डाइवर्जेंस ऑफ ए हो गया, और ये क्वांटिटी क्या हो गई, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस, ये स्क्वायर हो गया, मतलब ये लाप्लासियन है, ये क्या हो गया डेल स्क्वायर हो गया, मतलब लाप्लासियन ए आई हो गया। अब इसको हम पूरे को लिख सकते हैं, पूरे को, ये किसका कंपोनेंट है, वेक्टर डेल का है, तो डेल, और ये हो गया क्रॉस ए माइनस स्क्वायर ए, और टोटल कंपोनेंट आई, टोटल कंपोनेंट आई, और ये किसके इक्वल था, ये था हमारा कर्ल ऑफ कर्ल ए का आई कंपोनेंट टोटल का, तो आई से आई कैंसिल हो गया, फिर आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कर्ल ऑफ कर्ल ए इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस लाप्लासियन स्क्वायर ए, ये आंसर मिल गया आपको। ये एक नई आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी वेव इक्वेशन में इस्तेमाल होती है, जम करके वेव इक्वेशन किसी भी तरह का हो वहाँ पे ये चीज़ आती है बार बार, कि हमारी एक और आइडेंटिटी हो गई है। अब एक और आइडेंटिटी बचती है हमारे पास, उस आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा टिपिकल है वो, उसको हम करके दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा और मोटा करता हूँ थोड़ा सा। वो आइडेंटिटी है ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी। अच्छा मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप समझ जाएंगे वेक्टर है, चलो अच्छा ठीक है, बाद में दिक्कत करोगे।
अब पहला हम काम करते हैं कि इसको जो है हम इसका भी आई कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आई कंपोनेंट हो जाएगा डेल आई, और ये तो एक नंबर है, ये एक नंबर है, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है हमेशा एक नंबर होता है। तो इसको भी यह नंबर है, फिर भी हम लिखेंगे ए जे और बी जे लिखेंगे, और ये हो गया आई कंपोनेंट। तो आई कंपोनेंट इस तरह से लिख दिया हमने। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, एक पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसको आप लिखिए डेल आई ए जे और बी जे हो गया। फिर क्या कर दीजिए प्लस ए जे और डेल आई बी जे कर दीजिए, ठीक, डेल आई बी जे। पर ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं। यहाँ पे हमको अब दिक्कत आएगी, हमको दिक्कत आएगी कि इसको हम कैसे हैंडल करें। हम इसको देख रहे हैं डेल आई ए जे है, और यहाँ पे क्या है डेल आई बी जे है। तो ये आई जी का सफलिंग आ रहा है, जैसे यहाँ पे लग रहा है कुछ एप्सिलॉन होता तो हमारा काम चल जाता, एप्सिलॉन होता हमारा काम चल जाता, यही होता है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम वो काम क्या करते हैं कि हम पहले जो है एक आइडेंटिटी बनाते हैं, और उससे देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है डेल आई ए जे का। तो वो आइडेंटिटी हम अगले पेज में शुरू करते हैं। डेल, हाँ आपको पता है कि कर्ल ऑफ ए का आई कंपोनेंट क्या था, एप्सिलॉन आई जे के डेल जे और ए के, यही ना, यही क्वांटिटी हमको चाहिए इस तरह से ना। तो अब हम इसको उड़ाना चाहते हैं ये वाले को, ताकि ये इसका वैल्यू हमको मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ में किसी एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक को हम उड़ा देते हैं ना, तो जे के है यहाँ पे, आई को हटाते हैं, तो ये कर दें आई एल एम कर दें, और ये क्या हो गया डेल क्रॉस ए का आई कंपोनेंट कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा आई एल एम, और ये क्या होगा आई जे के और डेल जे ए के हो गया। तो राइट साइड को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आई से आई कंट्रैक्टेड है, तो एल और जे और एम के का है मामला, तो आएगा डेल एल जे डेल एम के माइनस डेल एल के डेल एम जे, और ये हो जाएगा डेल जे एक ही हो जाएगा, डेल जे एक ही हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो एल जे है, तो ये क्या करें, जितने भी जे है उनको एल में कर देगा, और एम के क्या कर देगा एम में बदल देगा। तो पहली क्वांटिटी क्या हो गई, जे को एल में बदल दो और के को एम में। तो पहली क्वांटिटी आ गई हमारी मैं पहले बार पीछे ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, डेल जे क्या हो जाएगा आपका डेल एल में बदल जाएगा, डेल जे डेल एल में बदल जाएगा, और ए के क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं डेल एल ए एम, तो ये हो गया डेल एल ए एम हो गया। अब दूसरे पे आते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जे है ये एम है, तो ये क्या हो जाएगा डेल एम ए जे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के क्या है एल है, डेल एम नहीं ऐसा करते हैं, ये जे है ना, इसको क्या करते हैं एम में बदल लेते हैं। तो ये हो गया डेल एम, और ये क्या हो जाएगा ए के क्या हो जाएगा के हो जाएगा एल, तो एम एल हो जाएगा डेल जे एम। तो जे को कर दिया डेल एम ए एल, डेल एम ए एल, ये हो गया डेल एम ए एल हो गया। ठीक, देखो यही चीज, बस उसका ऑर्डर चेंज हुआ, एल की जगह एम, एम की जगह एल हो गया, ऑर्डर चेंज हुआ है। ऑर्डर चेंज हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं डेल एल ए एम माइनस डेल एम ए एल हो गया। ये किसके इक्वल है, इसको देखने के लिए हमें पीछे जाना होगा, किसके इक्वल है, आ, 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 आ,
आई एल एम डेल क्रॉस आई डेल क्रॉस ए के आई। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एल एम डेल क्रॉस ए आई। ठीक है, ये है हमारा सो दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन आई एल एम और ये हो गया डेल क्रॉस ए का आई कंपोनेंट। क्लियर हो गया। आई देखो यहाँ पे रिपीटेड है, आई रिपीटेड, एल एम फ्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल ए एम को क्या लिख सकते हैं, डेल एम ए एल प्लस एप्सिलॉन आई एल एम डेल क्रॉस ए। इतना क्लियर हुआ, डेल एल एम ये इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हम पुट करते, देखो यहाँ पे याद रखना, एल एम है, इसको यहाँ पे उल्टा कर दो, ऑर्डरिंग चेंज कर दो, एल को एम कर दो, एम को एल कर दो, डेल को वहीं रखो, ए को वहीं रखो, और इसके बाद ये जो है ये कोई फ्री इंडेक्स लो यहाँ पे और एल एम को ऐसे लिखो और इसको यहाँ से फ्री इंडेक्स को यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो। बस यही मेथड हम लगाने जा रहे हैं। तो अब हम फिर से आते हैं अपने पुराने वाले पे। ये था हमारा पुराना, यहाँ पे क्या है, डेल आई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल आई को पहले लिखेंगे डेल जे ए आई करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि ये क्वांटिटी बाहर रहे, और प्लस एप्सिलॉन के लिख देते हैं, आई जे कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए, और फ्री इंडेक्स क्या है यहाँ पे, के है, और टोटल का क्या हो गया, बी जे हो गया। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ए जे, और यहाँ पे लिख दिया डेल आई जे है तो इसको क्या कर देंगे, डेल जे बी आई कर दिया, और ये हो जाएगा कर्ल ऑफ बी, और नहीं रुकिए मैं इसको सही करता हूँ, एप्सिलॉन ये क्या हो जाएगा, आई जे के, और कर्ल ऑफ बी का फ्री कौन है यहाँ पे, के है, टोटल। क्लियर हो गया। अब डेल जे ए आई प्लस इतना करके है, हमको देखना है कि कैसे इसको हम सेट करते हैं। तो ये देखो बी जे है यहाँ पे, डेल जे के साथ चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं बी जे डेल जे, और ये हो गया ए आई हो गया। और दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, दूसरी क्वांटिटी हो गई डेल एप्सिलॉन के आई जे, और ये क्या है, डेल क्रॉस ए, और ये हो गया बी जे। तो हम के और जे को साथ में ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई, इसको लिख दिया हमने के आई जी, और इस पूरी क्वांटिटी को साथ साथ लिख देते हैं। तो चलो हमारा हो गया प्लस एप्सिलॉन आई जे के, देख लो भाई आई जे के ये कुछ और है, के जे आई है, तो आई जे के को के जे आई लिख सकते हैं हम, ओके, आई जे के को के जे आई लिख सकते हैं। और क्या हो गया, बी जे डेल क्रॉस ए के, तो इसको लिख दिया हमने बी जे और डेल क्रॉस ए का के हो गया। क्लियर। हमारे पास 1 2, अब अभी और टर्म है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ए जे डेल जे बी आई है, इसको लिख दिया हमने ए जे डेल जे ए जे डेल जे
ये हो गया बी आई हो गया। ओके, और अगला टर्म देखते हैं क्या है, एप्सिलॉन आई जे के ए जे और डेल क्रॉस बी के। तो ये इसको आप लिखती है तो एप्सिलॉन आई जे के और बी जे डेल ना ए जे है कि बी जे है, चेक कर लेते हैं क्या है, ए जे है डेल क्रॉस बी के है। ओके, ये हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, इसको बनाते हैं ए जे हो गया और डेल क्रॉस बी का के हो गया। क्लियर है? ओके, अब ये क्वांटिटी क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट है, बी जे ए जे मतलब हो गया बी डॉट, और ये किसका है कंपोनेंट, ये है डेल ऑपरेटर का, तो बी डॉट डेल और ये हो गया ए आई हो गया। अब यहाँ पे आइए आई जे के, तो ये एक नया वेक्टर, ये एक नया वेक्टर, किसको आप लिख सकते हैं क्रॉस ऑफ बी नहीं, ऐसे नहीं, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी क्रॉस डेल क्रॉस ए का, इसको हम एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, कौन सा कंपोनेंट फ्री है, आई कंपोनेंट, तो आई हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो ये हो गया ए डॉट नेबल ऑपरेटर डॉट डेल और हो गया बी आई, और इसी तरह से आई जे के है, तो इसको आप लिखते हैं बड़ा ब्रैकेट में ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, और ये हो गया इसका कौन सा कंपोनेंट फ्री है, जे और के खप गया, आई फ्री है, तो ये हो गया आई। देखो सब में आई आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को लिखते हैं पहले ऐसे करके, बी डॉट डेल, ओके, ए, फिर ए डॉट डेल बी और ए क्रॉस डेल क्रॉस बी और बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, और इस पूरे क्वांटिटी का आई कंपोनेंट। ओके, लेकिन अभी आपको याद होगा ये क्या था, हमारे पास ये था, हमारे पास ये था डेल क्रॉस, ना क्रॉस नहीं था, डॉट था, डॉट भी नहीं था, ये था ए डॉट बी का टोटल का आई कंपोनेंट। आई का ये कंपोनेंट हटा दो, आई आई कंपोनेंट हटा दीजिए, चलिए हटा देते हैं, तो जो बचता है वही क्या है, इसका एक्सप्रेशन है। तो ये हम इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा दिया, अब हमारे पास जो दिखता है वो ऐसा हो जाएगा बी डॉट ए और ये हो जाएगा इतना। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, डेल डॉट डेल ए डॉट बी का एक्सप्रेशन, ये इतना ऊपर वाला हो गया। ये क्वांटिटी क्या हो गई, बी डॉट डेल ए डॉट डेल बी, ए क्रॉस कर्ल बी, और इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दीजिए, आपको पसंद है तो लिख दीजिए बी डॉट डेल कर्ल, नो 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 नॉट कर्ल, कर्ल हटाइए पहले, ए, फिर ए डॉट डेल बी, फिर ए कर्ल बी प्लस बी कर्ल ए, क्रॉस प्रोडक्ट बीच में लिख दीजिए, हो गया, ये आ गया आंसर। ये हो गई हमारी लास्ट आइडेंटिटी। हम भी थक गए हैं और आप भी थक गए होंगे, तो चलते हैं, विदा करते हैं, बाय बाय।